80 साल पुराने एसीसी सीमेंट प्लांट पर बंदी का संकट। सड़क पर उतरे मजदूर, 15 किलोमीटर पैदल मार्च कर सरकार से लगाई गुहार। 16 अगस्त से अस्थायी बंदी के फैसले का विरोध तेज। हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर मंडराया संकट। पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी स्थित करीब 80 वर्ष पुराने अदानी एसीसी सीमेंट वर्कर्स को आगामी 16 अगस्त 2026 से अस्थायी रूप से बंद किए जाने की घोषणा के बाद पूरे इलाके में विरोध तेज हो गया है। अपनी रोजी रोटी बचाने की मांग को लेकर बुधवार को मजदूरों और ग्रामीणों ने करीब 15 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर जिला मुख्यालय का रुख किया। हम लोग अब तो मरने वाला स्थिति में, लोग अगर भूखे मरेंगे तो लड़ेंगे ना। हम भूखे मरने से अच्छा लड़ना पसंद करेंगे। अगर हमारे बच्चों को अगर मतलब पेट में हम अन्न नहीं दे पाएंगे, मेरा मतलब माता पिता का हम इलाज नहीं करा पाएंगे, अपने बच्चों का फीस नहीं दे पाएंगे, कपड़ा लत्ता नहीं अपना खरीद पाएंगे, तो हम उसके लिए तो लड़ेंगे। ये अधिकार है लड़ने का, इसीलिए हमको लड़ना ही पड़ेगा। आने वाला समय में ये मजदूर अभी सिर्फ मजदूर है, लेकिन उस जो मजदूर, एक मजदूर कम से कम 100 आदमी को जोड़ेगा। एक मजदूर 100 आदमी को जोड़ेगा और विशाल आंदोलन होगा, और विशाल आंदोलन पूरे जिला को तबाह कर देगा। इसीलिए सरकार से अपील है कि आप इस पर तुरंत संज्ञान ले, मतलब मजदूरों का जो भावना है उसको समझे और अच्छा कदम उठाए, दोबारा फैक्ट्री चले, यही हमारी मांग है, मजदूरों की मांग है। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त मनीष कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संयंत्र को बंद होने से बचाने की अपील की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मजदूर नेता रमेश बलमुची ने कहा कि वर्ष 1946 में स्थापित यह सीमेंट संयंत्र केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम की औद्योगिक पहचान रहा है। दशकों से इस उद्योग ने हजारों परिवारों को रोजगार दिया और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा चूना पत्थर के भंडार में कमी और संयंत्र पुराने होने का जो तर्क दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। तो वो जो रीजन बताया, आप जैसे अभी बताया गया कि लाइम स्टोन नहीं है, उसका लाइम स्टोन का भंडारण जो उसका जो ये है ना, मतलब माल का यहाँ एरिया खत्म हो चुका है। ये बहुत गलत बोला है। ये 80 वर्ष से वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ का माल निकाल करके पूंजीपति लोग इतना मतलब क्या पैसा कुछ जमा कर चुका है। आज बोलते हैं कि वहाँ पर माल नहीं है, ये मान नहीं सकते। आपको भी पता होना चाहिए, हमारा पश्चिम सिंहभूम खनिज संपदा से भरा हुआ जिला है, ये गरीब नहीं हो सकता है। आज भी अगर हमको बोल रहा है कि यहाँ पर चूना पत्थर नहीं है, इसका मतलब हमको गाली दे रहा है, इसका मतलब हमको हमारे ऊपर कलंक तोप रहा है कि अभी वहाँ पर कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ये है ना औकात है ना, उसको कम करने का कोशिश किया कंपनी प्रबंधन ने। उसको मालूम होना चाहिए कि ये एरिया चूना पत्थरों से भरा हुआ एरिया है, इसीलिए ये जो पहला पॉइंट जो उनका है वो एकदम गलत है। मजदूरों का कहना है कि यदि संयंत्र बंद हुआ तो 74 अस्थायी कर्मचारियों के साथ करीब 1500 अस्थायी मजदूर सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, छोटे दुकानदारों, ठेका मजदूरों और उनसे जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ेगा। उनका दावा है कि इससे झींकपानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है। उनका कहना है कि मशीनें कमजोर हो गई है, पुरानी हो गई है। पुराने तो होंगे ना मशीनें, क्यों नहीं पुराना होगा? आपने जब कंपनी टेक ओवर किया था 2022 में, आपने मशीनों का आकलन नहीं किया? आपका जो इतना बड़े इंजीनियर है, आप कंपनी पाल के रखे, आखिर वो क्या चीज को देखते हैं? आप मशीनों का कैपेसिटी नहीं जानते क्या? तो इसीलिए उनका भी वो भी चीजें है, वो भी गलत है। अगर मशीनें कमजोर हो रही है तो उसको बदलनी चाहिए, रिपेयर करनी चाहिए, मशीन चलना चाहिए। और उसके बाद बिना खदान का भी यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है, आप लोग को पता होना चाहिए। आप उनका जो फैक्ट्री है उनके पास खदान है क्या? खदान तो नहीं है, लेकिन सीमेंट बना रही है ना, सीमेंट बना रही है, अच्छा से उनका फैक्ट्री चल रहा है। लेकिन हमारे एसीसी पर कौन सा गारंटी लग गया है? ये बड़ा साजिश है कंपनी प्रबंधन के द्वारा। इस साजिश को हम लोग नाकाम करना चाहते हैं। अब सरकार पर हमने बात रखा है, सरकार इस चीज को कैसे सामने लाती है अब उनके जिम्मे है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी याद दिलाया कि पश्चिमी सिंहभूम संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जिस जमीन पर यह उद्योग और चूना पत्थर का खनन हुआ वह स्थानीय आदिवासियों की भूमि थी। लगभग 8 दशकों से जारी खनन गतिविधियों के कारण जल स्तर गिरा है और खेती योग्य भूमि की उर्वरता भी प्रभावित हुई है। ऐसे में कृषि भी लोगों के लिए भरोसेमंद विकल्प नहीं रह गई है। एसएससी जो यहाँ बता रहा है कि यहाँ लाइमस्टोन नहीं है, रैयत हमारे यहाँ पे जमीन देने के लिए पूरा तैयार है। आज तक अडानी जब से प्लांट को टेक ओवर किया है कभी रैयत से मिलने का मुनासिब नहीं समझा है। अगर रैयत से मिलेगा तो फिर यहाँ पे जमीन देने के लिए एकदम तैयार है।
ज्ञापन में आशंका जताई गई है कि यदि संयंत्र पर ताला लग गया तो झीक पानी, टोटो और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो सकता है। मजदूरों ने यह सवाल भी उठाया कि इतने बड़े और ऐतिहासिक औद्योगिक प्रतिष्ठान की बंदी पर अब तक राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट पहल क्यों नहीं हुई। वहीं उपायुक्त मनीष कुमार ने मजदूर प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को गंभीरता से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के रोजगार की सुरक्षा और संयंत्र को बंद होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। आज जो पदयात्रा का आयोजन किया गया था, जितपानी राजांका चौक से फैक्ट्री होते हुए MS-75 वही होते हुए आपका उपायुक्त कार्यालय तक जो पदयात्रा किया गया, इतना धूप में, इतना विपरीत समय में किया गया, एक ही डिमांड है कि फैक्ट्री दोबारा चले। जो फैक्ट्री का जो बंद का जो घोषणा किया गया आपका कंपनी प्रबंधन के द्वारा, उस बंदी का जो घोषणा है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं और ये फैक्ट्री दोबारा चले, हमारे लोगों का रोजगार चले, हमारे एरिया का विकास है, ये हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाना था। हमने DC महोदय को ज्ञापन दिया और DC महोदय की तरफ से ये आश्वासन मिला कि हम आपका जो ज्ञापन है, आपका जो मांग है, हम सरकार तक रखेंगे, हम अच्छी से बातों को रखेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर कुछ एक्शन लेंगे। आप लोगों के माध्यम से जो ये प्राप्त हुआ है डिमांड, उसको हम लोग एक बार स्टडी भी कर लेते हैं और जो भी उचित होगा इसमें हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि सही माध्यम तक जो आपने बोला भी पहुँचाने का बात रखने करें और प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें आगे की हिस्सा भरोसा दे ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है।